प्रधानमंत्री ने कल ये भी कहा कि मैं ये गारंटी की बात हवा में नहीं करता हूं, ये 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कहा है पूरा किया है। मैंने गिरा दिया, जो कहा है पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तो 3 संकल्प थे, 3 संकल्प, राम मंदिर, ये बिहार से आते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ठीक है अजय जी, अजय जी ठीक, प्लीज अलका जी की बारी। बोलिए, बिहार के दरभंगा में हाँ, ये बिहार से आते हैं भाजपा के प्रवक्ता, नए आए हैं भाजपा में, नए प्रवक्ता बने, एम्स बना है दरभंगा में, लोग टॉर्च लेकर घूम रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने कहा है बिहार के दरभंगा में एम्स बना है और महिलाएं, लोग जिन्हें अस्पताल की जरूरत है वो टॉर्च लेकर घूम रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता से पूछे दरभंगा का एम्स कहां है ना? तो ये सब हवाबाजियां अब छोड़ दीजिए, 9.5 साल में हिम्मत करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सौरभ जी जैसे पत्रकार जो देश के सवाल ज्वलित है उसे सवाल पूछना चाहते हैं। और इनकी देखिए, हाँ, फर्जी कश्मीरी पंडित हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीर से हैं, किस तरह के निजी हमले ये लोग करते हैं, किस तरीके के निजी, वो नकली गांधी है। अरे आप तो असली गोडसेवादी हैं, गांधी के हत्यारे हैं, ये तो स्वीकारेंगे, इससे इनकार करेंगे कि गोडसे आरएसएस से नहीं था, गांधी की हत्या गोडसे ने नहीं की थी, जिस विचारधारा में आप हैं। और आपने सही याद दिलाया, भारत जोड़ो यात्रा का असर था। जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका से गुजरी, हमारी सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी, और उसके बाद क्या हुआ, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता थी कि कर्नाटका में भाजपा को औंधे मुंह गिराया, वहां पर पूर्ण बहुमत की हमने सरकार बनाई। हमने हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन की सरकार गिराई, बहुमत से बनाई। 5 राज्यों के चुनाव है, कश्मीरी पंडितों की याद आ रही है ना, जम्मू कश्मीर में चुनौती तो दी है, स्वीकार नहीं किया, चुनाव कराकर दिखाइए 5 राज्यों के सामने। आपको पता है इन 5 राज्यों में आप औंधे मुंह आकर गिर रहे हैं। और राहुल गांधी जी चाहे ट्रेन में जाएं, चाहे आजादपुर मंडी के अपना मजदूर सब्जी विक्रेताओं के पास, किसान के पास, अपना मोटर जो हमारे मैकेनिक है उनके पास, कितनी बौखलाहट है, किसने रोका है? मोदी जी के अलावा दूसरा नेता तो बताइए जो गरीब किसान में जा रहा हो, या यात्रा एक चुनौती देती हूं, निकल जाइए ना एक यात्रा पर। रथ यात्रा तो आपने निकाली थी बहुत पहले, हाँ, अब एक यात्रा और करिए, चुनौती दे रही हूं। घर से निकलने की हिम्मत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि जनता खड़ी है आपको घेरने के लिए, क्योंकि मीडिया को आपने घेरने का मौका नहीं दिया, लेकिन जनता घेरेगी आपको। और घबराइए मत, राहुल गांधी जी पर जितने निजी हमले करेंगे, जितनी भाषा प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे निम्न स्तर पर लेकर आएंगे, उतना ही लाभ भारत को भी मिलेगा और इंडिया को भी मिलेगा, क्योंकि लोग ऐसे नेता को अब निकाल देंगे जो सिर्फ तीसरी बार सत्ता और कुर्सी हासिल करने के लालच में अपने पूंजीपति मित्रों को बचा रहा है और देश के किसान युवाओं को कुचल रहा है। और आंकड़े, इनकी अकड़ तोड़ेंगे, ये आंकड़े आरबीआई ने दिए हैं, ये आंकड़े संसद के सत्र में महिला आरक्षण, अरे बताइए 10 साल से महिलाओं की अगर थाली खाली थी उसमें भोजन रख दिया, लेकिन ये कह दिया, शर्त लगा दी कि 10 साल तक खा नहीं सकते हो। परिसीमन का रोड़ा अटकाया आपने, जनगणना का रोड़ा अटकाया, ओबीसी महिलाओं से क्या दुश्मनी है प्रधानमंत्री जी? आपको इन ओबीसी महिलाओं ने ही प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाया। और आज महिला आरक्षण में जब कांग्रेस, राहुल गांधी जी मांग करते हैं कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को इस आरक्षण में, जिससे हमें भी सामान्य वर्ग की महिलाओं को कोई आपत्ति नहीं है, मिलना चाहिए, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ठीक है अलका जी, आपकी बातों का जवाब ले लूं, समय कम है, उत्तर पूरा नहीं आ पाएगा, आपको आपने चुनौती दी अजय आलोक को, जवाब दें। नरेंद्र मोदी के अलावा एक नेता बताइए जो लोगों के बीच में जाने की हिम्मत करे। हमारे पास तो प्लेथोरा ऑफ नेता हैं जो लोगों के बीच में जाते हैं, उसी से इनकी हालत खराब हो जाती है। उत्तर प्रदेश के नेता को हमारे भूल गए क्या? कांग्रेस को 4 कंधे भी नहीं मिले अर्थी उठाने के लिए, अपनी 2 पे सिमटा दिया। नेताओं की कमी है। गृह मंत्री अमित शाह को आप हमारे भूल गए क्या? अरे भाषा देखिए, धारा 370 हटाई, मुंह से आपकी आवाज नहीं निकल पाई, और रोज दिन आपको जवाब देते हैं तो आप लोग बिल बिलाने लगते हैं। राजनाथ सिंह जी को भूल गए क्या आप? राजनाथ सिंह को भूल गए, हमारे रक्षा मंत्री को? हमारे पास नेताओं की कमी है। ऐसा बॉम्बार्डमेंट ऑफ नेता होता है कि आप लोग बिल बिलाने लगते हैं। हम तो बिल लेके आए, बिल बिलाने आप लगे। ओबीसी की चिंता है आपको, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बड़ा ओबीसी, राहुल गांधी को पता भी ओबीसी क्या होता है। और मैंने बोला नकली गांधी है, तो इसलिए कहता हूं नकली गांधी है क्योंकि फिरोज गांधी थे, गांधी नहीं थे। इतिहास पढ़िएगा। और राहुल गांधी ना पितृवंश से ना मातृवंश से, दोनों वंश से हिंदू नहीं है, इसलिए मैंने कहा फर्जी ब्राह्मण। ठीक है, जरा पढ़ लीजिए अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। अब बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। जो मुझे बोलना था वो जनता ने सुन लिया। आप बीच में बिल बिलाते रहिए इसी तरह से। बिल बिलाने की आदत है ना, बिल बिलाइए और जोर जोर से करते हैं जो बिल बिलाइए, बिल बिलाइए, अच्छे से बिल बिलाइए, अच्छा और बिल बिलाइए। राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं होगा।
अब तो राहुल कश्मीर गांधी है। और मोदी का मुकाबला दिल्ली में नहीं होगा, 4000 किलोमीटर ये की कांग्रेस यात्रा कह करने रही है। हमारे से कश्मीर ये तक ये देखते जनता हैं, के लिए निकलने की हंसने का हिम्मत नहीं है। सबसे अच्छा SPG मुद्दा है। सुरक्षा, सौरभ पुलिस जी, के आज घेरों आपके में, डिबेट हवाई का दौरों में लाफिंग हाथ पॉइंट ये मिलाने हो गया से कि कांग्रेस की कुछ नहीं प्रवक्ता होगा। कह रही है 14 में राहुल जब और मोदी का प्रधानमंत्री मुकाबला हम बनना था तो चाहते चाय हैं, पर लेकिन चले। ऐसा होगा नहीं। हाँ? ठीक। चार राहुल लोगों में गांधी के लिए बैठते थे, इतने डरे आज क्या हुए कर हैं रहे लोग। प्रधानमंत्री? चलिए आज के लिए इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।